हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल AK सर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं 11th साइंस का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास तक हमने बोर पोस्टुलेट से रेडियस ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन डिटरमाइन कर चुके हैं। आज हम बोर मॉडल की कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ अदर टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बोर मॉडल की कमियां क्या थी। बोर मॉडल की कमियां, लिमिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। लिमिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली या बोर मॉडल की कमियां, सीमाएं किसकी? बोर मॉडल की। तो सबसे पहले यहां पे कमी थी कि बोर मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही लागू होता है। बोर मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही लागू होता है या एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की ही व्याख्या कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2+। इस प्रकार के जो स्पीसीज है उनका ही एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं बताई जा रही थी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा था तो इस संक्रमण से रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उन्हीं को स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। बोर ने इसको स्पेक्ट्रमी रेखा ही बोला था, पर वास्तव में जिसे रेखा माना जा रहा था वह रेखा कई रेखाओं का समूह था। स्पेक्ट्रमी रेखा में स्पेक्ट्रमी रेखा कई रेखाओं का क्या थी? समूह थी, का समूह होती है। और इसका एक्सप्लेनेशन बोर नहीं कर पाए। जो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो अपन स्पेक्ट्रमी रेखा की बात कर रहे हैं, वह रेखा एक सिंगल रेखा, सिंगल लाइन न होकर कई लाइंस का ग्रुप है, एक बंच है, और इस बंच का एक्सप्लेनेशन बोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके। इसके अलावा जेमान प्रभाव एंड स्टार्क प्रभाव, दो इफेक्ट है, इनकी व्याख्या बोर नहीं कर पा रहे हैं। न तो जेमान प्रभाव को समझा पा रहे हैं, न ही स्टार्क प्रभाव को समझा पा रहे हैं। इसका है क्या, देख लीजिए। जेमान प्रभाव क्या है? जब आप इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को आप स्टडी कर रहे हो तो जेमान प्रभाव का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह रेखा कई रेखाओं में बंट जाती है। एट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वह कई रेखाओं में बंट जाती है। इसी को कहते हैं जेमान प्रभाव, और इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्क प्रभाव, सेम इफेक्ट, ये कब था? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बट विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का कई रेखाओं में बंटना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जेमान प्रभाव, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्टार्क प्रभाव। क्या? रेखा का कई रेखाओं में बंटना, और इसका एक्सप्लेन बोर नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बोर कह रहा है इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों में चक्कर लगाता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। आगे अपन बात करेंगे मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वहां पे अपन डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? यह पथ निश्चित न होकर क्या होता है? अनुमानित होता है, अनुमानित। तो यहाँ पे भी बोर मॉडल स्टैंड नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा
अणु निर्माण की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो बोर की जो लिमिट्स थी वो क्या थी? यह एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही एक्सप्लेन कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो बोर मॉडल उसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। रेखीय स्पेक्ट्रम, कई रेखाओं का समूह होता है, इसको बोर नहीं समझा पा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेखा कई रेखाओं में बंट जाती है, इसे जेमान प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये वाली रेखा कई रेखाओं में बंट जाती है, इसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। दोनों को ही बोर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बोर कह रहा है निश्चित पथ होता है, पर जो मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट है वह कह रहा है ये पथ होता है अनुमानित। और इसके अलावा अणु निर्माण की व्याख्या भी बोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बोर का मॉडल कुछ लिमिट्स रखता है, सीमाएं रखता है, और जो कमियां हैं वो क्या क्या है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बोर मॉडल की कमियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए थोड़ा सा एक रिवीजन हमने डिस्कस किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आगे हम बात करते हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस पोर्शन को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि अवपरमाण्विक कण। अवपरमाण्विक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इनकी खोज कौन कर रहे हैं, फिर इन पे आवेश कितना है, और उसके पश्चात द्रव्यमान, और द्रव्यमान हम केजी और यूनिट दोनों में इनका देखेंगे। सबसे पहला अवपरमाण्विक कण लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी सर जे थॉमसन ने। विसर्जन नली का यूज करके इसकी इन्वेंशन कर रहे हैं जे थॉमसन, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस पे चार्ज होता है 1.6022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। लगभग इकाई ऋणावेश इस पे माना जाता है। द्रव्यमान होता है इसका 9.1093 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻31 kg, और यूनिट में 0.00054, लगभग 0 इसका द्रव्यमान माना जाता है। पहला अवपरमाण्विक कण, ये डाटा हमें याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने करी थी। इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के समान ही है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज जहां नेगेटिव था प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। इसका द्रव्यमान 1.6727 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, यूनिट में 1.00727 लगभग 1 माना जाता है। 6727 या ये 26, ठीक है, 27 भी मिलता है, 26 लिख दिया। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान हो गया। तीसरा अवपरमाण्विक कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। इस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन वर्ड ही न्यूट्रल से बना है, इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.6749 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, और यूनिट में 1.00867 लगभग 1। ये है जो डाटा है वो आपको ध्यान में रखने। याद किस प्रकार से रखेंगे, खोजकर्ता तो याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए समान है आवेश, न्यूट्रॉन पे 0 है, और यहाँ पे जो द्रव्यमान है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सेम है, 67। आगे की जो डिजिट है वो डिफरेंट रहती है केवल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 अवपरमाण्विक कण, ठीक बात है, ओके। अब हम बात करते हैं एक परमाणु की। परमाणु का यह नाभिक है,
नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है, कोई एक परमाणु है, उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन उपस्थित है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु के नाभिक में, या नाभिक में होते हैं प्रोटॉन किसी परमाणु में, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु संख्या, इस क्रमांक को संख्या भी बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम ऐसे पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से हम काउंट करते हुए पढ़ते हैं। लाइक हमने सबसे पहले बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कितने नंबर पे बता रहे हैं? एक नंबर पे। तो एक को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। एक को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो एक क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? इस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। यानी हाइड्रोजन को अपन एक नंबर पे बता रहे हैं, मीन्स हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? एक है। हीलियम कितने नंबर पे? 2 पे है, तो हीलियम में प्रोटॉन कितने? 2 है। हीलियम के बाद में लिथियम 3 नंबर पे है, तो लिथियम में प्रोटॉन कितने? 3 है। फ्लोरीन 9 नंबर पे है, तो फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने? 9 है। इसके बाद में क्लोरीन की बात कर लीजिए, क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे है, तो प्रोटॉन कितने? 17 है। जिंक कितने नंबर पे? 30 नंबर पे है, तो प्रोटॉन 30 है। प्लैटिनम 78 नंबर पे है, तो उसमें प्रोटॉन कितने? 78 प्रोटॉन है। यानी वास्तव में परमाणु क्रमांक जो आप इस प्रकार से गिनते हैं वो किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। यानी किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी, इसी परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहें? परमाणु की जगह वर्ड यूज करेंगे उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। कौन से परमाणु है? उदासीन। केवल परमाणु वर्ड यूज नहीं लेंगे आप। उदासीन परमाणु। उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन कब होगा? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा है? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पॉजिटिव प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तभी तो उदासीन होगा ना। अगर कम ज्यादा होगी तो उदासीन थोड़ी रहेगा। यानी अगर परमाणु उदासीन है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहलाती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये एक परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, परमाणु उदासीन है। प्लस कितना? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। एक माइनस भी कितना? एक। एक प्लस एक माइनस दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रल। उदासीन हो चुके हैं। बट अगर हम इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जो परमाणु था इस परमाणु में से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था, अब अपन ने इसको निकाल दिया। इसका जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तब तक तो क्या था? उदासीन था। बट क्या अब उदासीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब उदासीन रहेगा क्या? भाई पॉजिटिव को जो नेगेटिव न्यूट्रल कर रहा था, नेगेटिव तो बाहर गया, बचा क्या? केवल पॉजिटिव। केवल क्या बचा? एक प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना बचा? एक।
और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 0, तो केवल क्या बचा प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारे परमाणु पे क्या आ गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, परमाणु पे क्या आ गया पॉजिटिव, यानी क्या बना धनायन। किसका निर्माण हुआ धनायन का, पहली कंडीशन। दूसरी, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, एक तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो अब देखिए प्रोटॉन तो कितना है एक ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। यहां पे तो प्लस माइनस बराबर थे, यहां पे केवल प्लस बचा इसलिए धनायन बन गया। यहां पे देखिए प्लस तो 1 है पर माइनस कितने हो गए 2, तो रिजल्ट क्या आएगा -1। भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो क्या बना ऋणायन। कहने का मतलब ये है परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनायन बनेगा, और परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे धनायन, इलेक्ट्रॉन जोड़ लोगे ऋणायन बनेगा। ये ध्यान रखना आपने, बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अपन परमाणु क्रमांक किसमें बताएंगे, इसमें। जब आपने न तो इलेक्ट्रॉन निकाला है न जोड़ा है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप क्या कह सकते हो परमाणु क्रमांक कह सकते हो। तो परमाणु क्रमांक क्या है, किसी रासायनिक स्पीशीज या किसी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या कहलाती है परमाणु क्रमांक कहलाती है। यह आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट होता है। बात आ रही है समझ में मेरे ख्याल से, ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं परमाणु संख्या के बाद में हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या को। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, परमाणु क्रमांक को आप Z से शो करते हो, परमाणु क्रमांक को आप Z से डिनोट करते हो। Z किसको बताएगा, परमाणु संख्या को यहाँ पे बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। परमाणु संख्या समझ में आ गया, प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इसको A से डिनोट करते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। यानी द्रव्यमान लगभग कहाँ उपस्थित है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो ना के बराबर है, तो परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है, नाभिक में। यानी परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण कौन करेगा, नाभिक करेगा। और नाभिक में कौन उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या Z बोल दे इसको, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर द्रव्यमान संख्या A। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहला रहा है, द्रव्यमान संख्या। यानी A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। यहाँ पे A क्या है, द्रव्यमान संख्या, Z क्या है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z होगी, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N होगा। A बराबर क्या लिखेंगे, Z प्लस N हम लिखेंगे, ठीक है, ओके। अभी देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, देखिए इसको लिखते कैसे, शो करने का तरीका कैसे। जैसे कोई मान लीजिए एलिमेंट है, तत्व है ई से क्या हो गया एलिमेंट, कोई सा भी तत्व। इसके हेड पे तो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या और फुट में लिखेंगे परमाणु क्रमांक। हेड पे द्रव्यमान संख्या और फुट में परमाणु क्रमांक, ठीक है। उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा कार्बन, फुट में 6 लिखा हुआ है, हेड पे 12 लिखा हुआ है। तो 6 क्या है, Z,
परमाणु क्रमांक, 12 क्या है, द्रव्यमान संख्या। यह देकर हमसे पूछा गया इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। क्या ये उदासीन है, प्लस माइनस कुछ नहीं लग रखा ना, उदासीन है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक 6। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 6। और फिर हमें कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ पे दी हुई नहीं है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो 12 है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। तो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, सो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। क्या हमारे पास में A है, बिल्कुल है 12, Z है, बिल्कुल है 6, रिजल्ट कितना आ गया 6, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है, इसमें 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमें गिवन है ब्रोमीन, फुट में लिखा हुआ है 35, हेड पे लिखा हुआ है 80। हमें कह रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करो। प्रोटॉन कितने हैं, 35, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 35। प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, सेम हियर। क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन। A की वैल्यू है 80, Z की वैल्यू है 35, N हमें कैलकुलेट करना है। तो N इज इक्वल्स टू 80 माइनस 35, 80 माइनस 35, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 45। रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 45। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z क्या है, व्हाट इज Z? Z है प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, ये अपन ने यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए, प्रॉब्लम मुझे बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।